आज हम दोस्त वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी के बारे में पढ़ रहे हैं। ये हमारा क्लास 11th का टॉपिक है और चैप्टर है आपका केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले जानेंगे दोस्त ये वैलेंस थ्योरी क्या होता है। वैलेंस थ्योरी का फुल फॉर्म हो गया दोस्त वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी को ही हम लोग शॉर्टकट में वैलेंस थ्योरी भी बोलते हैं। वैलेंस थ्योरी। तो सबसे पहले जानेंगे दोस्त वैलेंस थ्योरी देने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या है। तो देने वाले साइंटिस्ट का नाम है आपका सिग्विक और पॉवेल नाम का साइंटिस्ट 1940 में वैलेंस थ्योरी दिए थे। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं दोस्त। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पर्पस। आखिर उनका उद्देश्य क्या था, वो वैलेंस थ्योरी क्यों देना चाहे। तो उसके पीछे वजह है दोस्त एक्सप्लेनेशन ऑफ शेप एंड ज्योमेट्री ऑफ कोवैलेंट मॉलिक्यूल। कोवैलेंट मॉलिक्यूल में संरचना और आकृति की व्याख्या करने के उद्देश्य से वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी को दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं दोस्त। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पोस्टुलेट्स ऑफ वैलेंस थ्योरी। इसका मतलब कि दोस्त वैलेंस थ्योरी की मुख्य बिंदुएं जब वैलेंस थ्योरी की मान्यताएं, जब बोल सकते हैं कि वैलेंस थ्योरी की परिकल्पनाएं। पहला पॉइंट है हमारा दोस्त द शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ सेंट्रल एटम। इसका मतलब हो गया दोस्त कि शेप, किसका शेप, मॉलिक्यूल का शेप निर्भर करता है इलेक्ट्रॉन की संख्या पर, इलेक्ट्रॉन के पेयर की संख्या पर। किसके पेयर की संख्या पर, सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रॉन के पेयर पर निर्भर करता है हमारा मॉलिक्यूल का शेप। अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इलेक्ट्रॉन पेयर्स रिपेल ईच अदर एंड ट्राइज टू रिमेन फार अपार्ट। इसका मतलब हो गया हमारा दोस्त कि इलेक्ट्रॉन का जोड़ा प्रतिकर्षित करते हैं एक दूसरे को ताकि एक दूसरे से क्या हो जाए, दूर हो जाए। तो इलेक्ट्रॉन पेयर आके रिपेल क्यों कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन पेयर रिपेल इसलिए कर रहे हैं दोस्त क्योंकि हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, तो सेम चार्ज में क्या होता है आपका रिपल्सन। फिर हम दोस्त नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दोस्त डिफरेंट इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैव डिफरेंट ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ रिपल्सन। इसका मतलब हो गया दोस्त अलग अलग इलेक्ट्रॉन का जोड़ा के पास अलग अलग ऑर्डर होता है रिपल्सन के मजबूती का। पॉइंट नंबर 4 में आते दोस्त। पॉइंट नंबर 4 हमारा बोलता है इफ लोन पेयर इज जीरो। यदि लोन पेयर जीरो देन ज्योमेट्री बराबर शेप, तब ज्योमेट्री बराबर हो जाएगा हमारा शेप। जब आपके पास लोन पेयर जीरो तब ज्योमेट्री बराबर हो जाएगा शेप। जैसा जैसा ज्योमेट्री वैसा वैसा आपका शेप होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दोस्त पॉइंट नंबर 5 इफ लोन पेयर इज नॉट जीरो देन ज्योमेट्री बराबर नहीं है शेप। इसका मतलब हो गया दोस्त यदि लोन पेयर नहीं है जीरो तब ज्योमेट्री बराबर शेप कभी भी नहीं होगा। अब दोस्त नोट लिखते हैं। नोट हमारा बोलता है दोस्त ज्योमेट्री डिपेंड्स ऑन Geometry depends on bond pair plus lone pair.
बट शेप डिपेंड्स ऑन बॉन्ड पेयर। यहाँ पे हमारा बोल रहा है दोस्त कि ज्योमेट्री निर्भर करता है बॉन्ड पेयर और लोन पेयर पर, लेकिन शेप निर्भर करता है सिर्फ बॉन्ड पेयर पर। तो ये बेस हमें क्वेश्चन आएगा दोस्त आखिर बॉन्ड पेयर क्या है। तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन का वह जोड़ा जो बॉन्ड बनाने में भाग लेता हो उसको बॉन्ड पेयर कहते हैं। फिर ये लोन पेयर क्या है, तो इलेक्ट्रॉन का वह जोड़ा जो बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लेता उसको लोन पेयर बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दोस्त नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, इलेक्ट्रॉन पेयर का जोड़ा। तो जिस तरह दोस्त बॉयज और गर्ल्स को एक साथ स्टूडेंट बोलते हैं, उसी तरह बॉन्ड पेयर और लोन पेयर को एक साथ इलेक्ट्रॉन पेयर बोलते हैं। तो यहां पर दोस्त इलेक्ट्रॉन पेयर है। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन का पेयर मेरा, इलेक्ट्रॉन का पेयर दो पेयर हो, तो जब इलेक्ट्रॉन का पेयर दो होता है तब ज्योमेट्री हो जाता है हमारा लीनियर। तो ज्योमेट्री होगी यहां पर दोस्त हमारा लीनियर। और जब ज्योमेट्री हमारा लीनियर होता है तब बॉन्ड पेयर का संख्या 2 और लोन पेयर का संख्या आपका 0 होता है। तो बॉन्ड पेयर 2 और लोन पेयर 0 होता तब सजावट क्या होगा। तो देखिए दोस्त यहां पर हम कंसीडर करें कि ए हमारा सेंट्रल एटम है और बी हमारा टर्मिनल एटम है। तो बॉन्ड पेयर 2 है, इसका मतलब 2 बॉन्ड बन रहा है। तो सेंट्रल एटम तो टर्मिनल एटम के साथ 2 बॉन्ड पेयर बनाया और सेंट्रल एटम के पास क्या है 0 लोन पेयर। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों बॉन्ड और बॉन्ड के बीच बनने वाले एंगल को बॉन्ड एंगल बोलते हैं। तो जिसका शेप लीनियर होता है उसका बॉन्ड एंगल होता है 180 डिग्री। अब एग्जांपल के तौर पर ले सकते हैं दोस्त, तो जिसका बॉन्ड पेयर 2 और लोन पेयर 0 उसका शेप हमेशा लीनियर होता है। अब जिसका शेप लीनियर है दोस्त, अब एग्जांपल में आते हैं। एग्जांपल के रूप में मेरे दोस्त BeCl2, इसका नाम है बेरिलियम क्लोराइड। तो बेरिलियम क्लोराइड में कम एटम बेरिलियम के पास है, तो सेंट्रल एटम हो गया हमारा बेरिलियम। ज्यादा एटम क्लोरीन के पास है, तो क्लोरीन हो गया हमारा टर्मिनल एटम। क्लोरीन हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो क्लोरीन देखिए सिंगल बॉन्ड बना लिया। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्त कि बेरिलियम के पास बॉन्ड पेयर 2 है, बेरिलियम के पास लोन पेयर 0 है, क्योंकि बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 2 इलेक्ट्रॉन। बेरिलियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 था, तो 1 इलेक्ट्रॉन और ये हो गया आपका दूसरा इलेक्ट्रॉन। तो बेरिलियम अपना 2 का 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर चुका, इसलिए बेरिलियम के पास 0 लोन पेयर पाया जा रहा है। मानते दोस्त कि इलेक्ट्रॉन का हमारा 3 जोड़ा है। तो जब इलेक्ट्रॉन का 3 जोड़ा होगा ना तो उसका ज्योमेट्री हो जाएगा ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। और जिसका ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर होता उसके पास बॉन्ड पेयर का संख्या 3 होता है और लोन पेयर का संख्या हमारा 0 होता है। तो मान लेते दोस्त ए हमारा सेंट्रल एटम है, तो एक और बी हमारे क्या है टर्मिनल एटम। तो बॉन्ड पेयर 3 है, तो 1 बॉन्ड पेयर, 2 बॉन्ड पेयर, 3 बॉन्ड पेयर। तो यहाँ पर दोस्त बॉन्ड और बॉन्ड के बीच बनने वाला एंगल तो बॉन्ड एंगल होगा, तो यहाँ पर बॉन्ड एंगल हो जाएगा हमारा 120 डिग्री। तो जिसका बॉन्ड एंगल 120 डिग्री हो और जिसके पास बॉन्ड पेयर 3 और लोन पेयर 0 हो उसका शेप हो जाएगा आपका तो ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। और ट्राइगोनल प्लेनर
शेप देने वाले कंपाउंड का एग्जांपल है हमारा दोस्त AlCl3, जिसको बोलते हैं एल्युमिनियम क्लोराइड। तो एल्युमिनियम क्लोराइड में यहाँ पर देख सकते हैं हम दोस्त कि कम एटम एल्युमिनियम के पास है, तो एल्युमिनियम हो गया हमारा सेंट्रल एटम और ज्यादा एटम क्लोराइड के पास है, तो क्लोराइड हो गया हमारा टर्मिनल एटम। तो एक क्लोराइड, दूसरा क्लोराइड और ये हो गया आपका तीसरा क्लोराइड। यहाँ पर बॉन्ड और बॉन्ड के बीच बनने वाला एंगल, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होगा। अब मानते हैं दोस्त इलेक्ट्रॉन का पेयर चार्ज ले लें, इलेक्ट्रॉन का 4 जोड़ा है, तो जब इलेक्ट्रॉन का जोड़ा 4 हो तो उस समय ज्योमेट्री हमारा टेट्राहेड्रल होगा। ज्योमेट्री हो जाएगा आपका दोस्त टेट्राहेड्रल, और जिसका ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होता है उसके पास बॉन्ड पेयर 4 और लोन पेयर 0 होता है। तो जिसका बॉन्ड पेयर 4 है और लोन पेयर 0 है, तो हम लोग जनरल शेप बना रहे हैं। तो जनरल सजावट हो जाएगा दोस्त, ए हो गया हमारा सेंट्रल एटम और 4 बनाना था, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड और ये हो गया हमारा 4 बॉन्ड, और यहाँ पर बी हमारा टर्मिनल एटम है, तो सभी बॉन्ड के पास बी एटम लिखिए। तो यहाँ पर दोस्त बॉन्ड और बॉन्ड के बीच बनने वाला एंगल तो बॉन्ड एंगल होगा, लेकिन जिसके पास बॉन्ड पेयर 4 और लोन पेयर 0 उसका बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट चाहे 109 डिग्री 5 मिनट होता है। 109 पॉइंट उसका बॉन्ड एंगल आपका दोस्त 109.5 डिग्री होता है। तो 28 मिनट को दोस्त हम लोग हाफ डिग्री भी बोलते हैं। अब हम लोग दोस्त शेप में आते हैं, तो जिसके पास बॉन्ड पेयर 4 और लोन पेयर 0 उसका शेप हो जाता है दोस्त टेट्राहेड्रल। तो यहाँ पर शेप हो जाएगा हमारा टेट्राहेड्रल, और जिसका शेप टेट्राहेड्रल है वो उस कंपाउंड का एग्जांपल हो जाएगा हमारा तो CH4। CH4 का नाम है आपका मीथेन। तो मीथेन में हम देख सकते हैं दोस्त कि कम एटम कार्बन के पास है, तो कार्बन हो जाएगा सेंट्रल एटम, और ज्यादा एटम हाइड्रोजन के पास है, तो हाइड्रोजन हो गया हमारा टर्मिनल एटम। तो सेंट्रल एटम कार्बन है, टर्मिनल एटम हमारा हाइड्रोजन का एटम है, 1 2 3 और ये हो गया 4 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हमेशा तो सिंगल बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन आपका सिंगल बॉन्ड बनाता है। यहाँ पर बॉन्ड और बॉन्ड के बीच बनने वाला एंगल बॉन्ड एंगल होगा, तो मीथेन के पास बॉन्ड एंगल हो गया आपका 109 डिग्री 28 मिनट। अब हम दोस्त नेक्स्ट केस में आते हैं। नेक्स्ट केस दोस्त इलेक्ट्रॉन का पेयर 4 ही रहेगा, उसका ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर बॉन्ड पेयर मान लेते हैं कि बॉन्ड पेयर 4 नहीं 3 है और लोन पेयर 1 है, तो उस समय उसका अरेंजमेंट क्या होगा, सजावट क्या होगा। तो जिसके पास बॉन्ड पेयर 3 हो और लोन पेयर आपका 1 हो, उसका सजावट देखिए दोस्तों। मान लीजिए कि ए हमारा सेंट्रल एटम है, बॉन्ड पेयर 3 है, तो 1 बॉन्ड पेयर 2 बॉन्ड पेयर 3 बॉन्ड पेयर और लोन पेयर 1 है, तो ए के पास 1 लोन पेयर हो गया आपका। अब यहाँ पर देखिए दोस्त टर्मिनल एटम मेरा बी था, तो 1 बी 2 बी 3 बी, तो जिसके पास बॉन्ड पेयर 3 और लोन पेयर 1 हो उसका अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो जिसके पास दोस्त बॉन्ड पेयर 3 और लोन पेयर 1 होता उसका बॉन्ड और बॉन्ड के बीच बनने वाला जो हमारा एंगल होता उसे क्या बोलते हैं, बॉन्ड एंगल। तो यहाँ का बॉन्ड एंगल दोस्त 109 डिग्री 28 मिनट से थोड़ा कम होगा। इसके एग्जांपल पे आते हैं दोस्त।
इसका एग्जांपल है हमारा, सॉरी इसका शेप हो जाएगा जिसका बॉन्ड पेयर 3 और लोन पेयर 1 होता है, उसका शेप हो जाएगा हमारा पिरामिडल। उसका शेप हो गया आपका पिरामिडल। पूरा नाम है तो ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल। इसके एग्जांपल में आते हैं दोस्तों, एग्जांपल के रूप में ले लिए हम लोग अमोनिया। सेंट्रल एटम हमारा क्या हो गया नाइट्रोजन, तो यहाँ पर सेंट्रल एटम हो गया आपका नाइट्रोजन और टर्मिनल एटम हाइड्रोजन है, तो 3 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, ये हो गया आपका तीसरा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से सिंगल बॉन्ड आता था, 1 सिंगल बॉन्ड 2 सिंगल बॉन्ड 3 सिंगल बॉन्ड, तो नाइट्रोजन 3 सिंगल बॉन्ड आया था, 1 2 3। नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर चुका है, हम लोग जानते हैं नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, तो नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है, तो 1 2 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर चुका है, तो बचा हुआ 2 इलेक्ट्रॉन हमारा लोन पेयर के रूप में चल जाएगा, तो बचा हुआ 2 इलेक्ट्रॉन आपका लोन पेयर के रूप में चल गया। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों अमोनिया के पास बॉन्ड पेयर 3 और लोन पेयर 1 है। लोन पेयर को दोस्त ऐसे भी दिखा सकते हैं हम लोग, जिसके पास बॉन्ड पेयर 3 और लोन पेयर 1 हो उसी का शेप ट्राइगोनल पिरामिडल होता है। अब दोस्त नेक्स्ट केस में आते हैं, मान लेते हैं दोस्त कि अब की बार बॉन्ड पेयर 2 और लोन पेयर भी हम लोग क्या लेंगे 2, तो जब बॉन्ड पेयर 2 और लोन पेयर 2 तो सेंट्रल एटम हमारा A है और बॉन्ड पेयर 2 है, मतलब 2 तो बॉन्ड B टर्मिनल एटम के साथ बनाया और 2 लोन पेयर है, तो A के पास 1 लोन पेयर और ये हो गया आपका दूसरा लोन पेयर। तो जिसके पास बॉन्ड पेयर 2 और लोन पेयर 2 हो उसका शेप हो जाता तो V शेप, V शेप का ही दूसरा नाम है हमारा बेंड शेप, बेंड शेप।